आज इसकी खूबसूरती को जिस तरह तबाह किया गया है, इस पर एक्शन होना चाहिए और ना कि सिर्फ मुअत्तल किया जाए बल्कि इनको नौकरी से भी डिसमिस किया जाए, ताकि सेशन देखे सोशल मीडिया पे आपको दिखाई देंगे कि आज इन्होंने उधर विजिट किया, आज उधर विजिट किया, मगर अमली तौर पे काम जीरो है, जीरो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मौजूद हूँ साहिवाल का वो सबसे खूबसूरत कहा जाता था जिस लोकेशन को, पाकपतन चौक में। अगर मेरे पीछे देखा जाए तो महकमा इनहाल की गफलत और लापरवाही की वजह से जिस तरह भल सफाई के नाम पर इन्होंने मेन लोकेशन में, जहां पर चंद दिन कबल बड़े बड़े तन अवल दरख्त और फूलों के जो पौधे लगे होते थे, खूबसूरती होती थी, उनको भल सफाई के नाम पर इस तरह तबाह किया कि जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी। मेरे पास सीनियर सहाफ़ी अरशद अफरीदी साहब भी मौजूद हैं, उनसे सारी बात भी करते हैं और साहिवाल की अवाम को जिस तरह ये इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, इसके जिम्मेदारान कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफरीदी भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अफरीदी भाई कैसा लग रहा है जिस लोकेशन पे हम खूबसूरती से टेबल्स पे बैठते थे, इर्द गिर्द हमारे फूल पौधे होते थे, लेकिन आज वहाँ कचरे के ढेर हैं, क्या कहेंगे? आज तो दिल इतना दुख रहा है, तकलीफ़ इतनी हो रही है, उमर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उन लफ्ज़ों के साथ कहूँ कि जिस तरह से सरकारी ख़जाने का बेदरेग इस्तेमाल किया गया और इसको एक खूबसूरत ट्रैक बनाया गया और PHA ने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की और यहाँ पे खूबसूरत पौधे थे, तनावर दरख्त थे, तो ये आज देखें वो तमाम पौधे जो हैं वो बर्बाद कर दिए गए हैं और सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। मैं समझता हूं, मेरी नाक़िस राय हो सकती है, मैं ये समझता हूं कि ये महकमा इनहार ने फल सफाई के नाम पर जो पौधों और दरख्तों और ट्रैक की सफाई की है ना, ये लम्हा फ़िक्रिया, ये उनकी कारकर्दगी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे पहले जो फल सफाई हुई थी, इससे पहले उस वक़्त हमने देखा है कि PHA के जो मुलाजमीन थे वो इनके रास्ते की रुकावट बने, उन्होंने इनको रोका कि आप ये ट्रैक बर्बाद नहीं करें। मुझे तो लग रहा है कि PHA की जो है वो मिली भगत से ये हुआ है, क्योंकि इसलिए ये किया गया है कि फ़ंड और लेंगे और फिर दोबारा नए अंदाज में जो है वो दोबारा इस ट्रैक को तैयार करेंगे और सरकारी ख़जाने पे मज़ीद बोझ पड़ेगा और वो बोझ जो है वो आवाम को जो है उनकी जेबों से टैक्स की सूरत में जो है वो निकाला जाएगा, बहुत बड़ा डाका मारेंगे। अब ये देखें, क्या अफसरान बाला को दिखाई नहीं दे रहा कि इतने बड़े बड़े तानावर दरख्त, एक तरफ तो हमारे मुल्क में जो है वो शजरकारी मुहिम शुरू कर दी जाती है, अब फिर जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं, पब्लिसिटी की जा रही है कि आप लोग जो है ना शजरकारी करें। तो जो पहले यहाँ पे मौजूद थे उनको क्यों उखाड़ दिया गया है, उनको क्यों इस तरह वैरान कर दिया गया है? ये बहुत बड़ी ज़्यादती है साहिवाल के साथ, बल्कि सिर्फ साहिवाल के साथ नहीं है, ये हमारे पूरे मुल्क के साथ ज़्यादती है, क्योंकि सरकारी ख़जाने से ये जो फ़ंड जो रिलीज़ होते हैं, जो इनके टेंडर होते हैं, जो ये फ़ंड लगता है यहाँ पे खूबसूरती के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, इनको शर्म नहीं आती कि इतना खूबसूरत ट्रैक था और ये देखें, ये 9L नहर का आप लाहौर बाईपास से मुल्तान बाईपास, और ये ट्रैक जो है ये खूबसूरत एक ट्रैक था। बाहर से आने वाले लोग जब साहिवाल में इंटर होते थे ना, वहाँ से लाहौर बाईपास से, तो उनको एक खूबसूरत जो है वो ग्रीनरी दिखाई देती थी, पता चलता था कि यार साहिवाल के जो लोग हैं, साहिवाल की जो इंतज़ामिया है, साहिवाल के जो अफसरान हैं, वो अपने शहर के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि वो कौन सा ऐसा पॉलिसी मेकर आ गया कि जिसने जो है वो इस बात का ख्याल ही नहीं किया कि यार ये अवाम के टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, किसी ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। तो अब जो है ये सुनने में आ रहा है कि जनाब महकमा इनहार ने जो है वो चंद दिनों का टाइम लिया है, वो ट्रैक बनाएंगे। क्या महकमा इनहार फंड नहीं लगाएगा? क्या वो अपनी पॉकेट से लगाएगा? क्या अपनी तनख्वाहों से लगाएगा? नहीं, तनख्वाह से नहीं लगाएंगे, बल्कि ये फ़ंड जो हैं सरकारी ख़जाने से रिलीज़ होंगे, सरकारी ख़जाने से फ़ंड निकाले जाएंगे, फिर दोबारा इस ट्रैक। अच्छा फरीदी भाई, इसमें मैं आपको एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, तो जो मेरी भी राय है कि क्या जिस तरह एक साहिवाल की खूबसूरती थी, जिसको तकरीबन इसमें जो घास लगा हुआ था, जो इतनी ज़्यादा खूबसूरती थी, इस पर जितने साल की मेहनत लगी हुई थी, क्या वहाँ तक पहुँचने में क्या जितना मर्जी फंड लगा ले, क्या ये चंद मंथ में पहुँच पाएंगे उस लोकेशन पे जिस तरह ये बुरा हाल किया है? उमर, आपने वो सवाल किया है जो
जिसका जवाब जो है ना इन लोगों के पास मिलेगा। मेरी नाकस राय के मुताबिक आप इसको अगर नए सिरे से तैयार करेंगे ना, नए सिरे से तैयार करेंगे। अब आप देखें कि इस वक्त मुल्क में महंगाई अरूज पर है, ठीक है, हर चीज़ जो है वो आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। अब जो जिस ट्रैक को बनाने में जहाँ पे हज़ारों रुपए इन्वेस्ट हुए थे, अब वहाँ पर लाखों होंगे। अगर लाखों लगे थे तो अब करोड़ों में ये जाएगा। तो इतना फंड कहाँ से ये लेकर आएंगे? कहते हैं कि मुल्क में तो ये ऊपर से ये भी रोना रोते हैं कि हमारी सैलरियाँ नहीं आई, हमें तनख्वाहें नहीं मिलती। तो अगर इनको तनख्वाहें नहीं मिलती या इनकी सैलरियाँ नहीं आती, जैसे PHA वाले अक्सर जो है वो रोते धोते हुए दिखाई देते हैं, जी हमें हमारे पास जो है वो बंदे कम है, हमारे पास तनख्वाहें नहीं आ रही, फंड नहीं आ रहे। तो क्या ये बर्बाद करने के लिए इनको किसने इजाज़त दी है? अगर ये इस शहर को खूबसूरत नहीं बना सकते तो शहर को बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। ये ज़्यादती है मुल्क और कौम के साथ, साहिवाल की आवाम के साथ, और ये ज़्यादती है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जिन लोगों की ये नाअहली है और जिन लोगों ने ये अपनी नालायकी की वजह से 9L नहर का जो ट्रैक बर्बाद किया है, बाल सफाई के नाम पर जो दरख्तों की जो है वो सफाई कर दी गई है, जो ग्रीनरी का सफाया कर दिया गया है बाल सफाई के नाम पर, और बाल सफाई भी टेम्परेरी की गई है। बिल्कुल ऐसा ही, और बिल्कुल। मैं आपको उमर ये बात कह रहा हूँ, पूरे बावसूख ज़राए ने ये बात कंफर्म की है कि जो मट्टी यहाँ से ये निकाली गई, जो बाल निकाली गई है, वो भी इन लोगों ने सेल की है। अपना मुफाद लिया है, मतलब साहिवाल से इनको मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ पैसे से मोहब्बत थी। और अगर चले पैसा भी कमाना था, लेकिन उसके साथ इन पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर इन लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो ना, तो जो हमारे बड़े अफसरान जो साहबान जो बैठे हैं ना, वो चेक एंड बैलेंस नहीं उनका। अगर उनका चेक एंड बैलेंस हो तो इनकी क्या जरूरत है कि इस तरह से जो है वो आवाम का पैसा, सरकार का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, सरकारी खजाने को इस तरह से बेदरेग नुकसान ये कैसे भाई मुझे ये बताएं कि जिसमें आपने अफसरान की बात की, अगर चेक एंड बैलेंस होता तो ये एक दिन का तो काम नहीं था, ये महीनों लगे हैं इसको बर्बाद करने में। और क्या फीसद महीने इधर विजिट नहीं करते थे? की बुनियाद पर विजिट हुआ था और साहिवाल की सफाई का बास बने। फोटो सेशनों में आप देखें वो करते हैं, फोटो सेशन देखें सोशल मीडिया पे आपको दिखाई देंगे कि आज इन्होंने उधर विजिट किया, आज उधर विजिट किया, मगर अमली तौर पे काम जीरो है, जीरो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फरीदी भाई। इंशाल्लाह जिस तरह आप हमेशा अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी खूबसूरती शहर के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप फौरी तौर पर इधर आएँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जो हमारे वज़ीर आला है उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरी तौर पर फिर फौरी एक्शन लें। जिस तरह ये साहिवाल का मेल जो रोड है, जो ट्रैक है, जो साहिवाल की एक पहचान था, आज इसकी खूबसूरती को जिस तरह तबाह किया गया है, इस पर एक्शन होना चाहिए। और ना कि सिर्फ मुअत्तल किया जाए, बल्कि इनको नौकरी से भी डिसमिस किया जाए, ताकि ऐसा कोई भी दोबारा कोई ऐसा काम ना करे।